अच्छा, तो अब जो क्वेश्चन अराइज हुआ स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये था दैट शायद मैं इसका आंसर दे भी चुकी हूँ, तो चलो हम थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं दैट व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द पोटेंशियल ऑफ Q2 इटसेल्फ। हमने जब वर्क डन की एक्सप्रेशन की तो उसमें हमने V1 इंटू Q2 लिया है। वाई वी आर नॉट टेकिंग इन वर्क डन V2 एंड Q2, तो हमने Q2 का, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम था टू चार्जेस का ये था, है ना, तो हमने इसका पोटेंशियल क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि हमने इसका पोटेंशियल इसलिए लिया क्योंकि हमने इसको, इस चार्ज को इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो रखा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इसका हमने पोटेंशियल इसलिए नहीं लिया बिकॉज अ चार्ज कैन नॉट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इटसेल्फ, वो अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। वी निग्लेक्ट इट्स ओन फील्ड, हमने इसकी खुद की फील्ड जो है वो इग्नोर की है। क्यों इग्नोर की है, क्योंकि अगर हम इसकी खुद की फील्ड कंसीडर करेंगे देन इसकी जो अपनी सेल्फ एनर्जी होगी वो इन्फिनाइट होगी, और नेचर जो है डजंट अडेप्ट इन्फिनाइट थिंग्स, बिकॉज जो इन्फिनाइट चीजें हैं वो बियॉन्ड है, बियॉन्ड द हमारी सोच से परे हैं। तो हम जो इन्फिनाइट चीजें हैं वो हम नेचर जो है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर ये बनेगा, अ चार्ज कैन नॉट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इटसेल्फ, वी निग्लेक्ट इट्स ओन इन फील्ड, एज इफ वी टेक द कंसेप्ट ऑफ इट्स ओन फील्ड देन देयर विल बी इन्फिनाइट सेल्फ एनर्जी। अब इन्फिनाइट सेल्फ एनर्जी का कंसेप्ट आया है तो ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स डीप में समझते हैं तो वो क्वेश्चन भी अराइज करेंगे। तो क्वेश्चन अराइज ये हुआ, एक इन्फिनाइट सेल्फ एनर्जी कैसे आ गई एक पॉइंट चार्ज की। अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें तो उसकी जो सेल्फ एनर्जी है, अपनी एनर्जी है, वो इन्फिनाइट कैसे है, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसके एक्सप्रेशंस में डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि ज्यादा डीप जाएंगे तो वो +2 के उसमें नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा आपको। अब ये तो हमने किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्थ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द आर। ठीक है, तो अब पॉइंट साइज की बात करें, जब हमारे पास जो चार्ज है वो बिल्कुल पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज का मतलब हो गया, उसका साइज छोटा होने का मतलब हो गया कि r टेंड्स टू 0। ठीक है, कोई चार्ज पड़ा है बिल्कुल छोटा है, अगर उसकी कोई विड्थ होगी तो r डजंट टेंड्स टू 0, है ना। अगर वो बिल्कुल पॉइंट साइज है देन r टेंड्स टू 0, उसके बिल्कुल, क्योंकि उसकी एनर्जी अपनी बिल्कुल क्लोज, उसके पास हम वेरी क्लोज फाइंड आउट करेंगे ना कि उसके पास कितनी एनर्जी है, तो हम जब उसके बिल्कुल पास जाएंगे वो बिल्कुल पॉइंट साइज का है तो r टेंड्स टू 0। अब इनवर्स क्या होता है 0 का, इंफिनिटी, है ना। इफ r टेंड्स टू 0 तो एनर्जी टेंड्स टू, तो जो हमारे पास जो एनर्जी आएगी दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर हम बिल्कुल पॉइंट साइज का चार्ज लें तो उसकी सेल्फ एनर्जी टेंड्स टू इन्फिनिटी कैसे हो जाती है, जिसको हम नहीं लेते, फिर निग्लेक्ट कर देते हैं। अब फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स फिर से क्वेश्चन अराइज करके लेके आए कि क्या आप इसको कैन यू मेक इट मोर सिंपलर बाय रिलेटिंग इट विद अवर प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आनी पड़ी ताकि आप कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि कैसे जो एनर्जी है वो इन्फिनाइट हो गई। तो यहाँ पे इस चीज को और क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ इस चीज को रिलेट करने के लिए। वैसे तो इतना डीप जाने की जरूरत है नहीं +2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट स्टिल अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो मेरे को बड़ा मजा आता है कि उसके आंसर्स दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और अच्छे से क्लियर हो जाए चीज, क्योंकि हर क्लासेस में फिर ये चीजें आती हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसका आंसर दे देना चाहिए। तो इसको मैं कुछ इसको सिंपल कंसेप्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रही हूँ बल्ब की। एक हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट की एग्जांपल ली है, बल्ब ले लिया, बल्ब को वायर के साथ हमने कनेक्ट किया। जब हम इस बल्ब को वायर के साथ कनेक्ट करते हैं विद बैटरी तो ये बल्ब करंट फ्लो होता है, ये तो सबको पता ही है, करंट फ्लो होता है और बल्ब जो है वो ग्लो करता है ना। अब ये जो हम वायर ले रहे हैं इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है ना। अगर हम यहाँ पे इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं, अब वायर की कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, थिकनेस जिसकी वजह से अब इसमें से कुछ ना कुछ बैटरी की वजह से, बैटरी से कनेक्ट किया इस थिकनेस वाले वायर को, तो कुछ ना कुछ करंट सेफ अमाउंट में फ्लो किया, सर्किट ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसकी अब हमने इसमें चेंज क्या करना, जैसे उसमें हमने पॉइंट साइज लिया था ना चार्ज का, अगर हम इसकी थिकनेस 0 कर दें, वायर इतनी पतली कर दें कि इसकी जो थिकनेस है वायर की दैट टेंड्स टू 0, तो होगा क्या, रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0 का मतलब है रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगी।
रेजिस्टेंस जो है वो इंटेंड्स टू इन्फिनाइट। अब थिकनेस का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन आप देख लो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। अब एरिया जो है किसी भी चीज की जो रेजिस्टेंस है या वायर की रेजिस्टेंस जो है उसके एरिया के इनवर्सली डिपेंड करती है। अगर वायर बिल्कुल पतली है, थिनेस्ट है, और अगर इसका एरिया टेंड्स टू 0 है तो रेजिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जो हीटिंग इफेक्ट है, बिकॉज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आर डायरेक्टली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। जहां करंट होता है वहां हीटिंग इफेक्ट होता ही है, तो हीटिंग टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अगर हमें करंट सर्किट ब्रेकडाउन नहीं करना है, सेम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो इस बैटरी को ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी तक पावर लगानी पड़ेगी। देन पावर मींस एनर्जी, पावर टेंड्स टू व्हाट, पावर टेंड्स टू एनर्जी, सो पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी कैसे हुआ, H और P का डायरेक्ट रिलेशन है, बिकॉज पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर इसमें आ रहा है, ठीक है। तो पावर और जो हीटिंग इफेक्ट है ये क्या करेंगे, आपस में डायरेक्टली डिपेंड करेंगे, क्योंकि आई स्क्वायर आर की वैल्यू अगर हम P पुट कर दें तो H इज इक्वल टू P T हो जाता है ना। तो ये भी डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो बैटरी को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इन्फिनाइट फॉर्म में एनर्जी लगानी पड़ेगी टू हैंडल द सेम अमाउंट ऑफ करंट इन दैट सर्किट। सो इस चीज को अगर आप कंपेयर करो चार्ज के साथ, थिकनेस टेंड्स टू 0 मतलब जो चार्ज है उसका जो साइज है हम 0 ले रहे हैं, है ना। पॉइंट साइज का मतलब है द साइज ऑफ द चार्ज टेंड्स टू 0, है ना। थिकनेस टेंड्स टू 0 मतलब रेजिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इन द अदर हैंड वी कैन से दैट पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब एनर्जी टेंड्स टू इन्फिनिटी। साइज टेंड्स टू 0 मींस यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एनर्जी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग द फील्ड ऑफ Q2, we are considering the field of Q1, because of which the potential at point Q2 we are calculating in our expression. So I hope आपको ये concept clear हो गया होगा, इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप इस आर्टिकल में सिंपल समझो कि हमारे पास एक चार्ज है जिसकी फील्ड में हमें दूसरे चार्ज को लेके आना है, तो उस चार्ज को इस चार्ज की फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, जिसमें हम वर्क डन के फार्मूला के अकॉर्डिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज लेंगे, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं Q2 चार्ज को, और लेकिन पोटेंशियल किसके एनर्जी में, Q1 की, तो पोटेंशियल हम लेंगे V1। ओके, सो एक्सप्रेशन तो हमने निकाल दिया, ये कंसेप्ट भी मैंने कोशिश की है आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने की। आई होप आपको इस आर्टिकल में जो भी क्वेरीज थी वो कंप्लीट हो गई। स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर से एक वीडियो बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू सो मच।